यूएसए वर्क वीज़ा, आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका है। पॉलिसी बेस्ड ऑन सैलरी हो जाती है तो वो आपको ऑफर लेटर इशू करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन और बाकी सारी चीज़ों में, और इसके बाद वो माल्टा में चले गए, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करवाएं और उसके बाद आप अप्लाई करें। तो यूएसए में जो एक सैलरी की ब्रैकेट है, पहले तो उसमें थोड़ा सा उसकी जॉब टाइटल्स को स्टडी करें, साथ शेयर मैंने की हुई है। इसके बाद गूगल है, गूगल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना आसान और इजी यूएसए में जॉब को अप्लाई करना है और कम देखने को मिलता है। नंबर 2, यूएसए की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। यूएसए वर्क वीज़ा, आपको थंबनेल से आइडिया हो चुका है। आपने जो थंबनेल के ऊपर एक जो ब्रैकेट देखी हुई है जो यूएसए में वर्क वीज़ा की अपॉर्चुनिटी के बारे में, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है, आपने बिल्कुल ठीक देखा है। मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं इसके ऊपर कि आप कैसे वर्क वीज़ा अप्लाई करते हैं। वर्क वीज़ा को जब आप अप्लाई करते हैं आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और आपको इसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होता है, तरीकाकार क्या होता है। लोग काफ़ी सारा ये क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुल नहीं होते या हम लोग उस पॉइंट पे नहीं पहुंचते। मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप कंटिन्यूसली से स्ट्रगल करते हैं विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन के थ्रू और इसके अलावा जो उनकी प्रॉपर वेबसाइट्स होती हैं उनके थ्रू और जो भी प्रॉपर चैनल्स होते हैं उनके थ्रू, तो डेफिनेटली कंपनीज आपको कंसिडर भी करती हैं। कंपनीज जब आपको कंसिडर करती हैं तो उसके बाद अगर आपकी उनके साथ नेगोशिएशंस पॉलिसी बेस्ड ऑन सैलरी हो जाती है तो वो आपको ऑफर लेटर इशू करती हैं और उसके बाद जो वीज़ा की ब्रैकेट होती है वो टुवर्ड्स एम्बेसी होती है। एम्बेसी ने आपको वीज़ा इशू करना होता है। ये चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकली होती हैं, 100% होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती। मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, फिर जो हमारा टॉपिक है उसी के ऊपर हम लोग आएंगे। एक मेरे पास इसी तरह से जिस तरह से आप लोग में एक इंक्वायरी आई वो माल्टा से रिलेटेड थी, तो सिर्फ वो ये चेक करना चाह रहे थे कि क्या ये वाकई ही में जेन्युइन है या फिर फेक है, क्योंकि ये भी एक बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही होती हैं। तो जब मैंने उसके ऊपर वर्किंग की तो वो वाकई एक जेन्युइन इंक्वायरी थी। वो एक ड्राइवर की जॉब थी, एक स्कूल में ड्राइवर की जॉब थी। उन्होंने अप्लाई किया, एक आप ये कह सकते हैं कि वो बंदा जो प्रॉपरली एक ड्राइवर ही की जॉब कर रहा था यूएई में, उसने अप्लाई किया, प्रॉपरली अप्लाई किया। यूएई दिरहम में जो उसके एक्सपेंडिचर्स आए वो 2000 यूएई दिरहम के एक्सपेंडिचर से, जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन और बाकी सारी चीज़ों में, और इसके बाद वो माल्टा में चले गए वर्क पर। किसी एजेंट से किसी से कुछ नहीं उन्होंने कंसल्ट किया, खुद सारी डॉक्यूमेंटेशन की। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट ली डॉक्यूमेंटेशन में मेरी। तो आप भी ले सकते हैं, आप भी इन चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं और आप भी इस सपोर्ट को जो है ना वो अपॉर्चुनिटी को आप अवेल कर सकते हैं। जो लोग भी इस तरह की सपोर्ट और कंसल्टेशन करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, डिटेल्स नीचे हैं, आप इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम लोग अपना ऑफिस जो है वो ओपन करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में। मेरे साथ ब्रिटिश लीगल कंसल्टेंट हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। तो आप अपनी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास लेके आएँ, कंसल्ट करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके अपनी प्रोफाइल को रिव्यू करवाएं और उसके बाद आप अप्लाई करें। आई एम श्योर इंशाल्लाह यू विल बी गेट इट द ब्रैकेट विच एवर यू आर थिंकिंग, जो भी आपके माइंड में है आप उसी के अकॉर्डिंग कम टू द पॉइंट एंड बैक टू द टॉपिक। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यूएसए में जो वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं 2023 में, इसमें से कुछ मेजर कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ को लॉन्च किया है। पॉइंट नंबर 1 के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि इसको तरीकाकार क्या है अप्लाई करने का। जो भी मैं डिस्प्ले करूंगा आप देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर कुछ पेजेस को मैं डिस्प्ले करूंगा, उसमें एक HTTP के साथ एक लिंक है। आपने उस लिंक को नोट कर लेना है, लिख लेना है, और जब भी आप अपनी वेब ब्राउजिंग में जाते हैं तो उसी लिंक को वहाँ पे इंटर करना है। इंटर करने के बाद वो ओपन हो जाएगा और जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे एंड डेफिनेटली उनको जो है ना वो इसकी काफ़ी सारी लाइक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और इसमें वो अपॉर्चुनिटी भी देखेंगे। उनको अप्लाई करने में, उनको उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, हमसे कॉन्टैक्ट करें, वही कैन डू दिस प्रैक्टिस फॉर यू गाइज। हम ये काम आप लोगों के लिए करके आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड करेंगे। अब यूएसए में जो एक सैलरी की ब्रैकेट है, पहले तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो कितनी होती है। जो एक एनुअली सैलरी है, मतलब कि एक एनुअली सैलरी की हम लोग अगर बात करते हैं तो 80K से लेके, मैं डॉलर्स में बात करूँगा, 200K तक वो चली जाती है। 80K से 200K की ब्रैकेट में सैलरी की लिए वो चली जाती है। अब यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि आपने जब अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अपने पास रखने हैं अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है अप्लाई करने के लिए वो आपके पास आपकी CV होती है। नंबर 2 के पास आपके पास आपका कवर लेटर होना चाहिए। लोग यूजुअली क्या करते हैं, पासपोर्ट, पिक्चर्स, इन चीज़ों की लिए वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये चीज़ें सेकंड स्टेप पे आती हैं। नंबर 1 के ऊपर जब भी आपने अप्लाई करना है तो आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं, आपके पास आपका कवर लेटर और CV होनी चाहिए। CV और कवर लेटर, ये दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्रेजेंट कैसे करना है
कि आप उस ऑर्गेनाइजेशंस में जब अप्लाई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसकी जॉब टाइटल्स को स्टडी करें कि आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं और आपकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे स्क्रीन पे दिया हुआ है कि एप्पल ने वहाँ पे जॉब अनाउंस की हुई हैं। जो लोग भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, आईटी के जो लोग हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के जो लोग हैं और जो लोग भी आईटी स्पेशलिस्ट हैं, वो लोग इनकी एप्पल को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ पीपल जो है ना वो जाते हैं इंडिया से एप्पल को ज्वाइन जाके करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो मिडल ईस्ट से जाते हैं, जो मिडल ईस्ट के प्रोफेशनल्स हैं वो इन कंपनीज़ को जाके ज्वाइन करते हैं। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ शेयर मैंने की हुई है। इसके बाद गूगल है, गूगल में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं वो जाते हैं। मुझे रिसेंटली याद है कि एक दोस्त है वो यूके में बैठे हुए थे, वो यूके से फिर यूएसए में चले गए, फ्रीलांसर थे गूगल के साथ। इसी तरह से उन्होंने अप्लाई किया, यही सारा क्राइटेरिया था, यही सारा मेथड है जिस तरह से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर आ जाती है जैसे वॉलमार्ट है और अदर कंपनीज हैं जो जिनके थ्रू कोको कोला की कंपनीज है, जो लोग सेल, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स के डिपार्टमेंट को और इन चीज़ों को ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं। तो बेवरेजेस की चीज़ों को देखते हैं, F&B सेक्शन को देखते हैं, FMCG सेक्शंस को देखते हैं, तो वो इनके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस रूट के थ्रू अप्लाई करने के बाद उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसमें सर आपने अपनी CV और अपने कवर लेटर को अकॉर्डिंग टू द जॉब आपने वो प्रिपेयर करना है। वो फिर HTTP में जाके वो लिंक डालिएगा, मैंने साथ शेयर किए हुए हैं। उसमें आपने जब लिंक डालना है आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जितना आसान और इजी USA में जॉब को अप्लाई करना है और वहाँ से आपको इनविटेशन लेटर या ऑफर लेटर मिलने के बाद आपका वीज़ा अप्लाई करना है और वहाँ पे जाना है, इतना आसान बिल्कुल भी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे होते हैं कि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है। इतना ही आसान है जितना बाकी कंट्रीज़ में आप जॉब अप्लाई करते हैं। इनफैक्ट अगर आप यूरोप में कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है रेदर देन द USA में आपको कंपटीशन कम देखने को मिलता है। नंबर 2, USA की जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है रेदर देन द आप ये अगर कह लेते हैं कि पर्टिकुलरली किसी दूसरी कंट्री को अगर हिट करते हैं तो उसकी बजाय USA की एक बहुत बड़ी मार्केट है। नंबर 3, USA में काफ़ी सारी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, IT प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ऑपरेशन, सेल्स चेंज, लॉजिस्टिक्स, मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी। USA एक बड़ा जो है वो मार्केट होल्डर है, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सैलरी के पैकेजेस ज़्यादा है, बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। तो जो भी आपको आपका ऑफर लेटर मिल जाता है तो आप ये समझिएगा कि 40 to 45% आपका केस ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है। बाकी का जो 55 to 50% केस है वो ऑटोमेटिकली जब एम्बेसी में केस जाता है तो ऑलरेडी अंडर प्रोसीजर चला जाता है, आपको वीज़ा मिलेगा, वहाँ पर चले जाते हैं और आप एक अपनी इमिग्रेशन, माइग्रेशन या फिर जो भी आपका TRC PRC का प्रोसेस है उसमें अपने आप को एनरोल कर लेते हैं। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टेबलेस। किसी बात की समझ नहीं आई, मैंने स्क्रीन पे चीज़ें काफ़ी सारी प्ले की हुई थी आप लोगों को दिखाने के लिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टेबलेस, अपना ख्याल रखिएगा।